कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। मैं सुरेश सिंह आपका JS प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ना है। पहले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जैसा कि आपको पता भी होगा, और दूसरे सेशन में अपने को कंप्लीट करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले सेशन में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल को कंप्लीट किया था। चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आज हम लोग को पहला टॉपिक जो देखना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो एक चीज़ मैं कहूँगा, आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, PDF प्रोवाइड करा दिया गया है ग्रुप में, तो नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में, तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अनुपात, इसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसमें जैसा कि हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 भुजाओं को हम देखें, हमने रिप्रेजेंट किया है आधार को A से, ठीक है, लंब को L से और कर्ण को K से। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ है साइन थीटा बराबर L/K। ठीक है, साइन थीटा बराबर L/K, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ पे हम इसको थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, मतलब एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसमें यहाँ पे एक कोण बना है थीटा, सामने की भुजा हमेशा लंब होती है तो लंब हो गई, यहाँ की भुजा कर्ण हो गई और ये आधार हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो त्रिकोणमिति में अनुपात बनते हैं उसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू A/K। अच्छा, ये चीज़ आप लोग को लग रहा होगा ना कि ये कहाँ से रहा है, तो एक मेथड याद करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे LAL/KA। अमूमन इसको लाल बटे कक्का बोला जाता है। तो इस तरह और इस तरह, है ना, इस चीज़ को आप ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, सेक, कॉसेक। जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, साइन कॉस टेन, ये 3 अनुपात हो गए। साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, मतलब L/K, तो कॉसेक K/L हो जाएगा। उसी कोण के लिए, थीटा के लिए ही कॉसेक K/L हो जाएगा और साइन L/K हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा A/K, तो सेक K/A। ठीक है, इसे हम आगे अभी बता देंगे आपको। तो उसी तरह ये चीज़ें यहाँ निकल के आ रही है, साइन थीटा बराबर L/K, कॉस थीटा बराबर A/K। ऐसा क्यों होता है, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, हमें उस पर जाना भी नहीं है ना। और लास्ट यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू L/K, है ना, L/K। उसी तरह फिर यहाँ पे मैं एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा K/L। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेक थीटा K/A, और यहाँ पे इसका उल्टा कॉट थीटा, तो K/L हो गया। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हैं, समझ में आए आपको। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। आगे व्युत्क्रम संबंध है, यहाँ पे आगे जो आपको देखना है व्युत्क्रम संबंध देखना। ओके, इसको हम बोलते हैं
इनवर्स रिलेशन, हम क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रिलेशन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, अब उसी हिसाब से यहाँ पे देखो वो चीज़ें आपके सामने, बस उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया गया एक अलग तरीके से। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और उसी तरह यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ओके, तो ये हो गया, ये व्युत्क्रम संबंध हो गया। ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन हल करोगे ना तो ये चीज़ें आ सकती है। हो सकता है साइन की जगह आपको कॉसेक की जरूरत हो, तो आपको उलटना है और सीधे कॉसेक के रूप में ट्रांसफर करके आपको लिख देना है। कॉस थीटा है, उसको उलटना है, सेक के रूप में आपको ट्रांसफर करके लिख देना है, ठीक है। और लास्ट है इसके बाद का महत्वपूर्ण संबंध। ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल हल करते वक्त इस्तेमाल में आएंगी। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन में क्या है, फर्स्ट रिलेशन बता रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड इज दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो थर्ड है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ इज दैट पाई रेडियन, जो कि अभी पिछले क्लास में हमने बताया था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो 10th में, 9th के लेवल में आप पढ़ चुके हो, लेकिन चूंकि इसमें है फिर बताया जा रहा है, और वही बताया जा रहा है जो आपके कोर्स में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस बहुत ब्रॉड है ना, तो आपको सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आसानी से गेन कर सको, ठीक है। लास्ट इसमें जो अपन को देखना है वो था ट्रिग्नोमेट्री सारणी, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री होते हुए 90 डिग्री तक साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, है ना, ये भी आप जानते हो, उसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो लास्ट जो टॉपिक है इसमें आपका त्रिकोणमिति सारणी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ओके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख दिया गया थीटा, कोण हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। यहाँ पे आपका हो गया साइन, कॉस और टेन थीटा, ओके। ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ। अब चीज़ों को हम देखते हैं कैसे है, कैसे हो रहा है ये सब। साइन थीटा में यहाँ पे आपको पहली लाइन याद कर लेनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। फिर साइन tan थीटा में एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसका यूज़ करके अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रयोग में लाते हैं। तो इसका वैल्यू आती जाती है इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड लास्ट में आपका आता है, ओ सॉरी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप करोगे तो कितना होगा 1 0 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका जब आप करोगे तो ये होगा, ये आ जाएगा √3 आएगा ना। इसका करोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। फिर इसका जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ओके, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे 1/√, ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना। ओके, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, देन 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। देखो 0 का 1 में डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आएगा, √3/2 में जब करोगे उल्टा होगा, √3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सारणी जो टेबल है वो बन गया। ये महत्वपूर्ण संबंध है, जो ये अलग हो गया, ये आपके लिए ज़रूरी है। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, यूनिवर्सली वो क्या होता है वो बता दिया गया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, टेबल है, वो बता दिया गया आपको, है ना। अब देखो एक चीज़ है कि आपको जितने भी चीज़ें बताई जा रही है ना, इन सब का यूज़ आपको क्यों होगा, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल करने में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे, नोट डाउन लगातार करते रहिए। वीडियो अपलोड होने के जस्ट बाद जैसे ही मैं ग्रुप में लिंक करूंगा, जैसे ही ग्रुप में मैं लिंक करूंगा उसके थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पीडीएफ में। और जैसे क्वेश्चन भेजता हूँ उसको आपको हल करना है। फिर हम लोग अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको पूरा का पूरा हल किया हुआ प्रश्न पत्र रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको आप हल करें और हल करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजें। ठीक है, उसके साथ आप फ्रेंड एक चीज़ तो देख ही रहे हो, हम लोग इतना क्राइसिस में रेगुलर आपको वीडियो अपडेट कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों को लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, लगातार जिसको ज़रूरी है उससे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।